कलीसिया में आराधना कैसी होनी चाहिए। मसीह की कलीसिया की ओर से आप सभी मसीह भाई बहनों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य जीवित नाम में सादर नमस्कार। आइए आज की संदेश में हम जानेंगे कि कलीसिया में आराधना कैसी होनी चाहिए, मतलब कि चर्च में वर्शिप को कैसी होनी चाहिए, मसीहियों की आराधना चर्च में कैसी होनी चाहिए। आइए इस बात पर हम आज बात करेंगे। और जब हम बात करते हैं कलीसिया की, तो कलीसिया के विषय में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। जैसे कि कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कलीसिया क्या है और कलीसिया को किसने बनाया, ये कलीसिया कब से शुभारंभ हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और आराधना के विषय में भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। और जैसे कि आजकल बहुत से लोग कलीसिया क्या है इस विषय में नहीं जानते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कलीसिया क्या है। चूंकि कलीसिया एक्लेसिया शब्द से आया है और कलीसिया जिन्हें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में लाया गया है। जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है और जैसे कि लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और प्रभु यीशु मसीह के वायदे के अनुसार जैसे कि उसने कहा था कि जीवन की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह फिर अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मतलब कि कलीसिया उद्धार पाए हुए लोगों का एक समूह है, मंडली है, एक जमात है। और कलीसिया को कई टाइटल्स दिए गए हैं, मतलब कि कलीसिया को और भी कई नामों से परिभाषित किया गया है। जैसे कि कलीसिया को दाखलता बोला गया है, कलीसिया को दाखलता बोला गया है। दाखलता में अधिक से अधिक काम करने वाले की आवश्यकता होती है। और हम आप सब देख सकते हैं कि दाखलता बहुत सारे फलों का एक झुंड होता है, गुच्छा होता है। उसी तरह से कलीसिया में भी ज्यादा से ज्यादा काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। और इसी तरह से कलीसिया को भेड़शाला भी बोला गया है, जहां भेड़ें सुरक्षित रहती है। और भेड़शाला बहुत ही सुरक्षित स्थान है। और जो कोई मसीह की देह में मिलाया जाता है अर्थात कलीसिया में होते हैं, उनके लिए कलीसिया अत्यंत सुरक्षित स्थान होता है। और इसी तरह से कलीसिया को राज्य भी बोला गया है, और यह दिखाने के लिए कि कलीसिया संसार के सब राज्यों से अधिक शक्तिशाली राज्य है। और इसे मसीह की देह भी बोला गया है और मसीह की दुल्हन भी बोला गया है, जो यह दिखाती है कि इसकी सुंदरता दुल्हन की तरह जो अपने पति की इंतजार कर रही हो। कलीसिया को परमेश्वर का घराना भी बोला गया है और इसे आम लोग चर्च के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस तरह से
कलीसिया के अनेकों परिभाषित नाम हैं। अब हम जानेंगे कि कलीसिया को आखिर किसने बनाया और कलीसिया का प्रधान कौन है, यानी कि कलीसिया का मुखिया कौन है। लेकिन इससे पहले कि हम बता दें कि एक ऐसी कलीसिया जो अनंत काल तक बना रहेगा, जो हिलने का नहीं और जिसमें मृत्यु की कोई भी शक्ति प्रबल नहीं हो सकता, ऐसे कलीसिया का निर्माण होना था। और इसके विषय में बहुत पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था। तो हम कुछ भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी की बातों को पढ़ करके जानेंगे कि इसके विषय में, यानी कि कलीसिया के विषय में क्या कुछ बताती है। जैसे लिखा है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न यह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय वचन 44। इस तरह से कुछ भविष्यवाणी है जो हमें बताती है कि कलीसिया का निर्माण होना है और वह कलीसिया का जो अनंत काल तक बना रहेगा। और हम देखते हैं कलीसिया का बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गारोहण के पहले ये प्रतिज्ञा करते उसने कहा था, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 18 में पढ़ करके जान सकते हैं। और जैसे लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मतलब कि एक ऐसा राज्य का निर्माण, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रतिज्ञा किया था कि एक ऐसा कलीसिया बनाएंगे जिसमें अधोलोक के कोई भी फाटक प्रबल नहीं होगा, यानी कि मृत्यु की कोई भी शक्ति उस पर प्रबल नहीं हो सकेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया था और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जहां पढ़ने को मिलता है कि पिन्तेकुस्त के दिन प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा के अनुसार कलीसिया का शुभारंभ होता है। यानी कि पिन्तेकुस्त के दिन इसकी स्थापना हुआ और 33वीं में हुआ था और स्थापना का स्थान था यरूशलेम और कलीसिया का प्रधान स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे। और हम देख सकते हैं कि इसकी अगुवाई केवल बाइबिल के द्वारा होनी थी और बाइबिल के अनुसार ही होना था। और हम देखते हैं जो कोई मसीह यीशु के बनाए हुए कलीसिया में शामिल किए जाते हैं उन्हें ही मसीही नाम से जाने जाते हैं। और कलीसिया का मुख्य कार्य है सुसमाचार प्रचार करना। सुसमाचार प्रचार करना सुसमाचार प्रचार करना इसलिए जरूरी था कि लोग सुसमाचार की आज्ञाओं को मानकर पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। और यह प्रभु की आज्ञा है। उसने अपनी एक बड़ी आज्ञा में
अपने चेलों को आज्ञा देते हुए उसने ये कहा था। जैसे लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय वचन 18 और 19। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपनी ग्रेट कमीशन में चेलों को आज्ञा देते हुए उसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। पवित्र बाइबल के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, और इसलिए सुसमाचार सुनाने के लिए अपने चेलों को चेतावनी दिया। और सुसमाचार है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के वचन अनुसार वह तीसरे दिन मुर्दा में से जी भी उठा। सुसमाचार, जिसको और कई नामों से जाना जाता है, अर्थात प्रेम संदेश, खुशखबरी, आनंद का समाचार, और यह सुसमाचार दुनिया का सबसे बड़ा समाचार है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, सुसमाचार ही एक ऐसा ज्योति है जो मनुष्यों के अंधेरी बुद्धि को प्रकाशमान कर देता है। सुसमाचार में वो शक्ति है जिसकी आज्ञा मानने वालों को पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन की प्राप्ति होता है। और कलीसिया का दूसरा कार्य है पीड़ित लोगों की सहायता करना, जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है। जैसे लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार में निष्कलंक रखें। कहने का तात्पर्य है, कलीसिया का दूसरा कार्य है कि तमाम मसीही जो है पीड़ित लोगों की सहायता करे, रोगी, गरीब और दुखी व्यक्ति की सहायता करे। पवित्र बाइबल के अनुसार कलीसिया एक ही है, ओनली वन चर्च, और वो है मसीह की कलीसिया, यानी कि चर्च ऑफ क्राइस्ट। और कलीसिया के सदस्यों को ही मसीही बोला गया है। अब हम जानेंगे कलीसिया की आराधना के विषय में। और जहां तक हम देखते हैं कि आज प्रत्येक मसीही बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, और जब से मसीहत आरंभ हुआ है तब से लेकर अब तक हर एक मसीही बाइबल की बातों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन पवित्र बाइबल के अनुसार सच्ची आराधना क्या है, इस बात को जानने की जरूरत है। कई जगहों पर हम देखते हैं कि लोग अपने अनुसार परमेश्वर की आराधना करते हैं, जबकि बाइबल में एक अच्छा ढंग बताया गया है। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार सच्ची आराधना के बारे में ये बताया है, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय वचन 24 में पढ़ते हैं। और जैसे कि वहां लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें, आत्मा और सच्चाई से करें। लेकिन आज कई जगहों पर यह देखने में आता है कि लोग अपने अपने तौर तरीकों से परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रियो, हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि परमेश्वर भौतिक नहीं है, न ही शारीरिक है कि हम शारीरिक दशा में उसकी उपासना करें
पवित्र बाइबल हमें बताती है चाहे कोई क्यों न हो, वो शारीरिक दशा में परमेश्वर को कदापि प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर आत्मा है तो हमें भी आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करनी चाहिए। और आत्मा और सच्चाई से उपासना करने का मतलब है कि हम अपने स्वयं की आत्मा से करें, ईमानदारी से, सच्चे मन से, और सच्चाई से करने का मतलब है वचन के अनुसार। और जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय वचन 17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन के अनुसार परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और अपनी आत्मा के द्वारा ईमानदारी से और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना को करनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि मसीही लोग आराधना कब करनी चाहिए और आराधना में क्या क्या करनी चाहिए। बाइबल में बहुत ही अच्छे इसके तरीके बताए हुए हैं और उसी के अनुसार से करना ही ईमानदारी के साथ आराधना करने की बराबर है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले सप्ताह के पहले दिन यानी कि रविवार के दिन मसीह लोग जब इकट्ठे होते हैं तब परमेश्वर की आराधना करते हैं। सप्ताह के पहले दिन प्रत्येक रविवार को मसीहियों को परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और आराधना में मसीहियों को सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए, गीत गाना चाहिए और वचन का प्रचार करनी चाहिए और प्रभु भोज में शरीक होकर प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए उसकी प्रचार करनी चाहिए और अपनी अपनी आमदनी के अनुसार कलीसिया के कार्य के लिए चंदा देनी चाहिए। इस तरह से आराधना के 5 महत्वपूर्ण भाग है जिसको प्रत्येक मसीह को करनी चाहिए। 5 महत्वपूर्ण भाग। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण भाग प्रार्थना के विषय में। प्रत्येक मसीहियों को प्रार्थना करनी चाहिए और हम बता दें, प्रार्थना करना मसीहियों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष की बात है। और जैसे कि बाइबल भी हमें बताती है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मतलब हमेशा हमें प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करनी चाहिए। आज कई जगहों पर देखने में आते हैं कि कई लोग पुरानी धारणाओं के अनुसार प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना कैसी करनी चाहिए और कैसी नहीं करनी चाहिए इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया है, जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय को पढ़ करके भली भांति समझ सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र बाइबल हमें बताती है जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जैसे कि हम किसी के साथ चलते हैं तो उसके साथ हो लेते हैं। जब हम आराधना में परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो उसके साथ हो जाते हैं, मतलब उसके साथ आत्मसात हो जाते हैं। मतलब हमारी आराधना ऐसी होनी चाहिए या परमेश्वर के साथ की संगति ऐसी होनी चाहिए कि हम उसके साथ एक आत्मा हो जाए, एक आत्मा हो जाए। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं पवित्र बाइबल के अनुसार होनी चाहिए। जिस तरह से आराधना पवित्र बाइबल के अनुसार होती है, उसी तरह से प्रार्थनाएं भी
पवित्र बाइबल के अनुसार होनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। अब प्रार्थना में हम क्या करते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से फेस टू फेस बातें कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं प्रभु यीशु ने एक दूसरे स्थान पर प्रार्थनाओं के महत्व पर जोर देते हुए उसने कहा था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मतलब कि हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है और मांगते रहते हैं, और मांगना हर एक मसीहियों के लिए जरूरी है, क्योंकि मांगे बिना हमें कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए प्रार्थनाओं के महत्व पर जोर देते हुए प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बताया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मतलब प्रार्थना हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम प्रार्थनाओं के द्वारा हम अपने तमाम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। प्रार्थनाओं से हमें बड़ी बड़ी बातें प्राप्त हो सकता है। और जैसे कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारी बातें हमारे विचार से परे होते हैं, बहुत सारी काम हमारे लिए संभव होता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, हृदय से परमेश्वर को पुकारते हैं, अपनी फरियाद लेकर परमेश्वर के पास आते हैं, तो हमारी फरियाद को सुनकर परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ संभव बना देता है, हमारे लिए मार्ग खोलता है, हमारे लिए उपाय करता है। तो प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन हाँ, हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, ये देखने की जरूरत है। और इसकी जानकारी के लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय को पढ़ करके भली भांति समझ सकते हैं। और आराधना के दूसरा महत्वपूर्ण भाग है गीत गाना। गीत गाने के विषय में बाइबल की कई आयतें हमें बताती है कि जब सप्ताह के पहले दिन हम आराधना में शरीक होते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हमें स्तुति के गीत गानी चाहिए। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती भी है, जैसे लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और जैसे कि लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आराधना में और आगे बढ़ने के लिए इसके पहले हम स्तुति के गीत गाएं, क्योंकि स्तुति के गीत गाने के लिए बाइबल हमें सलाह देती है। अब हम जानेंगे, जब हम स्तुति के गीत गाते हैं तो उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं। आइए एक बहुत ही अच्छा जानकारी जानने के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। जैसे लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों का पत्र 13 अध्याय वचन 15। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम स्तुति के गीत गाते हैं तो उस समय हम अपने होठों का फल जो स्तुति रूपी बलिदान है परमेश्वर को अर्पित करते हैं। इसलिए
हमें अपनी होठों को खोलकर परमेश्वर की स्तुति रूपी गीत को गानी चाहिए। अब हम देखेंगे आराधना के तीसरा महत्वपूर्ण भाग क्या है। और आराधना के तीसरा महत्वपूर्ण भाग है बाइबिल अध्ययन, बाइबिल स्टडी, यानी कि वचन का प्रचार, वचन का अध्ययन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इससे हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारे से बोलता और बातचीत करता है। और जैसे कि बाइबिल हमें बताती भी है, लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। मतलब कि वचन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जब हम वचन के अध्ययन करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छाओं को समझ पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि उन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा होता है। और तभी हम जब परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाना जानते हैं, तब हम उसके अनुसार चल रहे होते हैं। इसलिए आराधना में वचन का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर अपने उन वचनों के द्वारा हम हर एक से बातचीत कर रहा होता है। क्योंकि उसके वचन को सुने बिना हम उसके अनुसार आचरण नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं कहीं पर देखने में आता है कि लोग हमेशा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन उसके अनुसार नहीं चल पाते। पवित्र बाइबिल हमें बताती है, जो सुनकर भूल जाता है वो अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु जो आदमी सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है, वही आदमी अपने कामों पर आशीष पाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बताया, जो मेरी सुनकर भूलता नहीं वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ वर्षा बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकराई, तब भी से नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। इसी तरह उसने आगे यह भी कहा, और जो मेरा यह वचन सुनकर उसे मानता नहीं है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ वर्षा बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिर कर सत्यानाश हो गया। तो परमेश्वर के वचन को सुनकर भूल जाता है तो वो आदमी अपने जीवन के प्रति दृढ़ नहीं रह सकता। इसलिए प्रियो कि हम हर एक का आत्मिक घर एक दिन परखा जाएगा, और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनकर वैसे ही जैसा कि वचन कहता है दृढ़ता के साथ चलते हैं, तो हमारे जीवन की कई परिस्थितियां, कई सामाजिक परेशानियां, कई पारिवारिक समस्या भी हमें डिगा नहीं सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में बड़े दृढ़ता के साथ बने रहते हैं। इसलिए वचन का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि पूर्व युग में परमेश्वर हमारे बाप दादाओं से बातें करते थे, थोड़ा थोड़ा करके, और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं से बातें करते थे। लेकिन अब इस अंतिम युग में परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा बात करता है,
यानी कि अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है और उसकी बात को हम सुनकर जैसा वचन कहता है वैसा ही करते हैं, तभी हम आशीषित किए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे आराधना का चौथा महत्वपूर्ण भाग क्या है। और आराधना का चौथा महत्वपूर्ण भाग है प्रभु भोज, द लॉर्ड सफर। और प्रभु भोज के बारे में यह बताया गया है कि जब हम आराधना के अंतर्गत प्रभु भोज में शरीक होकर रोटी में से खाते हैं और कटोरे में से पीते हैं, तो प्रभु की मृत्यु को याद करते हैं। प्रभु भोज में रोटी और दाखरस शामिल होता है। रोटी चूंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को दर्शाता है, जो हमारे अपराधों के निमित्त तोड़ा जाता है, और दाखरस हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बेशकीमती लहू को दर्शाता है, जो हमारे अपराधों के निमित्त कलवरी के क्रूस पर अपने पवित्र बेशकीमती लहू को बहाया। और पवित्र बाइबिल भी हमें बताती है, जैसे लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय वचन 23 से 25 तक। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ रोटी तोड़ रहे थे, तब उसने क्या कहा था। और इस बात को जानने के लिए हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय वचन 19 और 20 को देख करके जानेंगे। जैसे लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आराधना का ये चौथा महत्वपूर्ण भाग जो प्रभु भोज है, ये और भी अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसे बड़ी ही गंभीरता के साथ ले। पवित्र बाइबिल में बताया जाता है कि मसीही जब सप्ताह के पहले दिन आराधना में शरीक होते हैं, तो प्रभु भोज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करते हैं। ये बहुत ही गंभीर भाग है, इसलिए याद रखिए, जो कुछ भी इस विषय में चिताया गया है उसके अनुसार करने पर ही परमेश्वर हमको आशीषित करता है। नहीं तो पवित्र बाइबिल बात बताती है कि कोई व्यक्ति बिना अपने आप को जांचे उस रोटी में से खाए या उस कटोरे में से पिए तो अपने ऊपर दंड लाने वाला ठहरता है। इसलिए अपने आप को जांच ले, मतलब उसकी को प्रभु भोज में शरीक होने के लिए अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध पाक पवित्र करे। आपके मन बुद्धि विचार शुद्ध पाक पवित्र हो, आपका सोच विचार पवित्र हो। अब हम देखेंगे आराधना के पांचवा महत्वपूर्ण भाग। ये पांचवा महत्वपूर्ण भाग है चंदा देना। पवित्र बाइबिल चंदा देने के विषय में बताती है। हमें प्रत्येक सप्ताह आराधना के दिन अपनी अपनी आमदनी में से परमेश्वर के कार्य के लिए चंदा देना आवश्यक है। और जैसे कि पवित्र बाइबिल में लिखा भी है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक
अपनी अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय वचन 2। तो ये चिताया गया है कि प्रत्येक मसीहियों को अपनी अपनी चंदा देना आवश्यक है। और जैसे लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो याद रखिए, आपको दान कैसे करनी है, कैसे नहीं। यहाँ जो कुछ भी चिताया जाता है इसको भली भांति समझने की जरूरत है। लिखा है, न कूड़ के और न दबाव से। मतलब जब रविवार के दिन आप आराधना में शरीक होते हैं तो उसके एक दिन पहले यानी कि शनिवार के दिन मन में ठान ले कि मुझे कल आराधना में इतनी चंदे देनी है, और देने के समय आप उस पर न तो कुड़कुड़ाएं और न किसी के कहने पर दें। आज कई जगह में दान देने के लिए बोला जाता है। अगर कोई ऐसा बोला जाता है तो वह आप पर दबाव डाल रहे होते हैं, और दबाव में आकर के देना या कूड़ करके देने से परमेश्वर नाखुश होते हैं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए आप थोड़ा दें या ज्यादा दें, वो आपकी इच्छा के ऊपर सहर्ष पूर्वक दें, न कि कुड़ के और न दबाव से दें। आइए और जानते हैं इस विषय में परमेश्वर का वचन हमें और क्या कुछ बताती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तूरी न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उसकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। 6 मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय वचन 1 से 4 तक। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ इस तरह के दान देने के विषय में बातें हैं जिसको समझना जरूरी है। और आपका दान देने का तौर तरीके बाइबल के अनुसार नहीं है तो कहीं न कहीं या फिर आपके भीतर पैसे की घमंड है, या आपके भीतर पैसा देने की पछतावा है, या आप किसी से डर करके दे रहे होते हैं। तो ये दान देने का नियम नहीं है। परमेश्वर को दान देने का मतलब है सहर्ष पूर्वक देने के लिए ठान ले कि मुझे इतना देना है। इसलिए न तो कुड़ के दें और न किसी के दबाव में दें, क्योंकि ऐसे दान को परमेश्वर ग्रहण नहीं कर सकता। यदि आप कुड़ के दे रहे हैं या किसी के दबाव में दे रहे हैं, किसी के दबाव में दे दिए और आपके मन में ग्लानि हो रहा है, तो इस तरह के दान से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। तो इस तरह से आराधना करने की तरीके हैं। अगर इसमें से कुछ हटा दिया जाए या कुछ जोड़ दिया जाए तो ये बाइबल के शिक्षा के विरुद्ध है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों,
बाइबल में जो कुछ सजेस्ट किया है आराधना करने का सही नियम, सही तरीके, उन्हीं को हमें फॉलो करना है, उन्हीं को हमें इस्तेमाल करना है। अब हम देखेंगे आराधना को हमें कैसी करनी चाहिए, और इस विषय में एक अच्छा तरीका प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह कहते उसने कहा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें, आत्मा और सच्चाई से करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आत्मा है, और जब हम परमेश्वर के सन्मुख रहते हैं तो उस समय हमें आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि शारीरिक दशा में परमेश्वर को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन उसकी उपासना को आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए, मन से करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। और जैसे कि इब्रानियों के पत्री हमें बताती है 12 अध्याय वचन 28, इसलिए हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय के साथ हमें ऐसी आराधना करनी चाहिए जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न होती है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें परमेश्वर की भक्ति को भय के साथ करनी चाहिए, और हमें इस बात का फक्र होनी चाहिए कि हम उस राज्य में हैं जो कभी हिलने का नहीं, हम उस राज्य में हैं जहां अधोलोक के कोई भी फाटक प्रबल नहीं हो सकता, हम उस राज्य में हैं जहां मृत्यु की कोई भी शक्ति प्रबल नहीं हो सकता। तो प्रियो, हम झिझक के साथ नहीं, डर के साथ नहीं, किसी के डर के साथ नहीं, परंतु हमारे भीतर की जो भक्ति है परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए, तो परमेश्वर के भय में होने चाहिए, जिससे कि वो प्रसन्न हो। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने देखे कि कलीसिया में आराधना कैसी होनी चाहिए। ये कुछ सिस्टम है, ये कुछ तरीके हैं जो बाइबल के अनुसार है, बाइबल के शिक्षा के अनुसार है, और इसमें हमें जरा सा न तो बढ़ाना है न घटाना है। जैसे कि आज देखने में आता है, गीत में भी लोग बढ़ा करके गीत गाते हैं, दान देने के समय चढ़ बढ़ करके ये चीज करते हैं, बहुत सारी बातें हैं लोग चढ़ बढ़ करके करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें बाइबल के अनुसार नहीं होता है, और जो बाइबल के अनुसार नहीं है वो सही आराधना नहीं है। परमेश्वर की सच्ची आराधना करने के लिए हमें बाइबल के शिक्षा के अनुसार करने की जरूरत है, जो बाइबल हमें बताती है। बाइबल में जो नमूना बताया गया है, बाइबल में जो तरीके बताए गए हैं, उसके अनुसार परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि वो प्रसन्न हो। बहुत से जगह में लोगों को प्रसन्न करने के लिए आराधना करते हैं, और वहां पर नाना प्रकार के ताम झाम करते हैं, जिससे कि लोग प्रसन्न हो। नहीं, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसके शिक्षा के अनुसार करने की जरूरत है, उसने जो ढंग बताया है। अब एक बात है, घर में बहुत से लोग होते हैं और घर में एक मुखिया भी होता है, और मुखिया के चेतावनी के अनुसार घर के लोग न चले या उसकी शिक्षा को न माने, तो मुखिया के लिए कितनी शर्मनाक है। इसी तरह से प्रियो, जबकि कलीसिया का मुखिया है, प्रधान है, तो वो है प्रभु यीशु मसीह। हम उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके द्वारा हम बाइबल की शिक्षा के अनुसार आराधना करते हैं, तो उसके द्वारा जो भी हम आराधना करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। इसलिए
आराधना बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है धोखा न खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो प्रियो, दो ऑप्शन है। यदि हम आत्मा के लिए बोते हैं तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। इसलिए यदि कोई परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ठीक रीति से काम में नहीं ला रहे हैं तो भी वो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे होते हैं। यदि हम आराधना में बाइबल के शिक्षा के अनुसार न करके मनुष्य के बनाए हुए रीति विधि के अनुसार करते हैं तो भी से उस स्थिति में हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने वाले ठहरते हैं। तो प्रियो, बाइबल हमें चेतावनी देती है, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि परमेश्वर शारीरिक नहीं है, न ही भौतिक है कि हम उसको शारीरिक दशा में प्रसन्न करें। एक आयत है जो हमें यह बताती है, और वो है रोमियो के पत्री 12 अध्याय वचन 1 और 2। इसको पढ़ करके हम इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। और जैसे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो परमेश्वर के प्रति जो हमारी आत्मिक सेवा है कुछ इस तरह से होनी चाहिए। इसलिए हम शारीरिक दशा में परमेश्वर को कतई प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए मैं प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हमने इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय वचन 28 में पढ़े, इसलिए हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भय और भक्ति के साथ परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे कि वो प्रसन्न होता है, जिससे कि वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर अपनी इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।